नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने भारत मंडपम में सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को बुलाकर फेलिसिटेट किया। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा मोमेंट था, स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए जिन्हें एक लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने देखा जितने भी अवार्ड विनर्स थे वो बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं और वो हमारे भारत में एक तरह का चेंज लेकर आ रहे हैं। कोई कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कोई साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, कोई वेस्ट रिड्यूस करने में है, देन कोई स्पिरिचुअलिटी में, स्टोरी मेकर्स एंड ऑल, एंशियंट हिस्ट्री को रिवाइव करना। तो बहुत अच्छा सिलेक्शन था जूरी मेंबर्स का और ऑडियंस ने भी वोट किया था। उसके बाद जाकर सिलेक्शन हुआ। उन्हीं में से एक नाम है कीर्ति हिस्ट्री। वो मैडम का नाम है कीर्तिका गोविंद स्वामी। और उनको उनकी जब आप स्टोरीज़ देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूजुअली हर एक शॉर्ट वीडियो मैं देखती हूँ 5 से 6 मिलियन आराम से चला जाता है। और लेकिन ना कई बार क्या होता है, आप किसी का वीडियो देखकर आप इमेजिन नहीं कर पाते हो कि उसने उसके पीछे क्या संघर्ष किया होगा। मैं भी कभी सोच नहीं पाई थी कि इतना ज़्यादा उनका संघर्ष होगा। मैं थोड़ा-सा उनसे ज़्यादा इसलिए भी रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज़ उनकी एक कैट थी जिसका डेथ हो गया और वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मेरा शैडो गया था तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल समय था। तो थोड़ा-सा मैं ज़्यादा उनको पसंद करती हूँ कंपेयर टू अदर क्रिएटर्स। तो अभी जब आज उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में अपनी स्टोरी शेयर की, तो मेरी आँखों में पानी आ गए दोस्तों वो पढ़ के। उसमें उन्होंने बोला वो जिस गाँव से मतलब जहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ पे लड़कियों को शॉप नहीं जाना होता है। उन्हें एक-एक चीज़ के लिए बॉयज़ को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अपने भाइयों को, कि कुछ भी सामान लेकर आओ। एंड कुछ उनके घर में किसी बात को लेके उनके पापा एक बार बहुत ज़्यादा रोने लगे थे क्योंकि गाँव के लोगों ने इनके बारे में कुछ बुरा बोल दिया था और उन्हें ये बात दिल पे बहुत लग गई थी। इन्होंने एज़ अ ट्यूटर, एज़ अ रिसेप्शनिस्ट, एज़ अ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड भी कुछ काम किया हुआ है। और उसके बाद इन्हें 1.5 साल लग गए थे अपने पैसे इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदने के लिए, जिससे वो ऑब्वियसली अपना यूट्यूब का काम कर सकें। एंड इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में और बहुत ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट है, तो इसीलिए वो एंशिएंट हिस्ट्री के मैटर्स में अपना ओपिनियन बताती हैं और बहुत अच्छा बताती हैं। एक बार आप देखिएगा ज़रूर। आप अगर इसको समझिए एक तरह से प्रमोशन तो जो भी, लेकिन मैं सच में फ़ील करती हूँ स्पेशली हमारे यूथ को कि उस टाइप के चैनल्स को हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कंपेयर टू जो बस ऐसे ही कुछ भी जो भी मन किया बना दिया, और वेस्टेज ऑफ टाइम अपना भी एंड देखने वाले का भी स्पेशली, क्योंकि शॉर्ट्स में तो फिर भी आपको 5 सेकंड तो चला ही जाता है ना, जब तक आप स्वाइप करोगे। अब उन मैडम ने एक और बात बोली है कि जब उनका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे शादी का, कि बहुत पढ़ाई हो गई और पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद उनका और उनके पापा का किसी बात को लेके 6 साल तक बातचीत नहीं हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं, 6 साल तक एक बेटी और एक पिता घर में है और बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाज की वजह से, जो समाज आपको पता ही है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उस वजह से घर में इतने डिफरेंसेस उनके आए होंगे। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो फेज़, कि उनके पापा से उनकी बात नहीं हो रही है, जहाँ उनकी कुछ गलती नहीं है, सिर्फ गलती ये है कि वो पढ़ाई करना चाह रही हैं और गर्ल्स के लेवल पे विमेन एम्पावरमेंट का एक रोल मॉडल ऑब्वियसली वो बन रही होंगी, तभी लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा होगा। वरना ऐसे तो जो सबकी बात में हाँ बोलता है, जो सबको प्लीज़ करता है, वो बुरा किसे लगता है, किसी को नहीं लगता। और उसके बाद उन्होंने आखिरी में जो बात लिखी है कि मैंने कभी भी 15 साल में ये इमेजिन नहीं किया था कि मुझे प्राइज़ मोदी जी से मिलेगा, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आई यहाँ पर दिल्ली और पहली बारी वो फ्लाइट में बैठे और जब मैंने उनकी आँखों में देखा, तो मेरा सपना पूरा हो गया कि बस मैं जीत गई। और जो सब लास्ट स्टेटमेंट था वो सबसे ज़्यादा टचिंग था, कि उसमें उन्होंने लिखा है कि लड़कियों की जो ज़िंदगी है, मैं प्रे करूँगी कि और बहुत ज़्यादा कांटों से ना भरी हो। क्योंकि होता क्या है ना कि कई लोग यूजुअली सोचते हैं, ये भी स्टेटमेंट है कि आई विश वो समय आए कि जब लोग इस बात को समझें कि लड़की का पढ़ाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो किसी के साथ भाग जाएगी। समवेयर समाज में है ये धारणा, ये सोच,
जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां जो शायद उस लेवल का स्टैंड नहीं ले पाती होंगी, वो नहीं पढ़ पाती हैं, उन्हें हायर एजुकेशन नहीं मिल पाता है। एंड कई बार अच्छे अच्छे घर के लोग जिनके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं और शादी करके बस टाटा बाय बाय वाला एटीट्यूड रहता है। भाई तुम संभालो, तुम्हारा ससुराल संभाले, तुम एडजस्टमेंट करो, दैट्स इट, अब हमें कुछ नहीं मालूम, भैया हमने शादी कर दी। कई बार तो लगता है कि शादी टूटने पे पैसों का दुख हो रहा है या बेटी का जीवन मतलब शादीशुदा लाइफ टूट रहा है, इसका दुख हो रहा है, समझ ही में नहीं आता, क्योंकि शादी में लगाई इतना देते हैं, जो चीज़ उन्हें बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने में लगानी चाहिए थी वो कहीं और लगा देते हैं। बिकॉज आपको तो पता है वेडिंग मार्केट का तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है, जितना अब आप जीवन भर कर्ज में रहिए कि एक दिन कर्ज में रहिए, वो आपकी चॉइस है। तो उनकी स्टोरी पढ़कर मैं इस कंक्लूजन पे आई कि कई बार हम बड़े बड़े जगहों पे गर्ल्स को देखते हैं और हमें लगता है इनके लिए उतना क्या ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी। कई बार लोग कुछ भी कंटेंट बना के भी फेमस होते हैं, वायरल होते हैं, बट इनका इज़ लाइक कुछ अलग ही है। मैं एज अ गर्ल उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज बॉयज़ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं और स्पेशली अपने फैक्ट्स वगैरह को सब कुछ को इंक्लूड करके पॉलिटिकल टर्म्स में हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड ऑल सबको कॉम्बो करके बनाते हैं वीडियो। लेकिन गर्ल्स में काफ़ी कम है और जो इतना अच्छा कंटेंट इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, और इन इंग्लिश में अब तमिलनाडु की हैं, हार्डली मैटर्स, बट बहुत प्यारा कंटेंट रहता है। एक बार फिर से मैं अपने चैनल के ज़रिए हमारे यूथ और पेरेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, जो उन्होंने एक और बात बोली थी कि कई बार पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है। गाँवों में और छोटे शहरों में कई बार ना फैमिलीज़ को रिश्तेदार चलाते हैं, वो भले आपको हेल्प करे ना करें, बट उनके ओपिनियंस हमेशा रेडी रहते हैं आपको परेशान करने के लिए। इस वजह से कई बार पेरेंट्स और बच्चे का बॉन्ड नहीं बनता है, या नया बहू या दामाद आते हैं वहाँ पे भी दिक्कतें पड़ती हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने को डोमिनेट करना चाहते हैं। बाद में रहता तो कोई नहीं है, वो कुछ टाइम का ही बात होता है, लेकिन वो आपस की जो रिश्तों में खटास आ जाता है ना, वो जीवन में कभी भी भर नहीं पाता है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए एक बार फिर से हाथ जोड़ के आप सभी पेरेंट्स और रिलेटिव्स से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को या अपने रिश्ते में जो भी बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, उन्हें पढ़ने दें। अगर वो जेन्युइन काम कर रहा है तो उन्हें सपोर्ट कीजिए। आपका एक्सपीरियंस, उसका एनर्जी, जब इमेजिन कीजिए दोनों चीज़ कॉम्बो होगा तो वो बच्चा कितने आगे जाएगा। एक बार फिर से आपका वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।